हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फैमिली ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेजर। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का सबसे फर्स्ट स्टेप और सबसे मेन स्टेप जो कि है चार्ट रीडिंग थ्रू कैंडलस्टिक्स जानने वाले हैं। आपने कई प्रो ट्रेडर्स को देखा होगा, वो लोग नेकेड चार्ट में कितनी खूबसूरती से ट्रेड करते हैं एंड यू विल बी लाइक अमेज्ड लुकिंग एट देम दैट हाउ डू दे डू इट। नो वरीज, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आई एम श्योर इवन यू कैन ट्रेड लाइक वन ऑफ देम। अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में मालूम है फिर भी ये वीडियो पूरा देखिए बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिलेड, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू आवर टॉपिक एंड लर्न हाउ टू एनालाइज कैंडलस्टिक पैटर्न। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट का सेंटीमेंट और साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है एंड दिस इज वेयर कैंडलस्टिक्स कम इनटू एक्शन। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद कैंडलस्टिक, हम लोग एक बार वेरियस चार्ट पैटर्न्स देख लेंगे। सो वी हैव ओपन निफ्टी 50 चार्ट। यहाँ हम लोग डिस्प्लेज में जाएंगे तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स लाइक हिस्टोग्राम और लाइन चार्ट। पर इनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये हम लोग को मार्केट का सेंटिमेंट्स नहीं दिखाता है, ये सिर्फ हम लोग को मार्केट का क्लोजिंग प्राइस दिखाता है विच इज नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉपर्ली। इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर्स जापानीज कैंडल का यूज करते हैं बिकॉज इट शोज द मार्केट सेंटिमेंट। यहाँ एक कैंडल एक दिन का सेंटिमेंट दिखा रहा है। इफ वी स्विच ऑन टू 5 मिनट्स देन दिस वन कैंडल shows the sentiment of 5 minutes। अब हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक्स का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेंगे। कई 300 साल पहले एक राइस ट्रेडर सोक्यू होमा ने ये कैंडलस्टिक का इन्वेंशन किया राइस का प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने के लिए, जिसे कि कई साल बाद स्टीव नीसन्स ने यही कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। अब हम लोग कैंडलस्टिक का एनाटॉमी जान लेंगे कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है। कैंडलस्टिक मेनली 4 चीजों से फॉर्म होता है: ओपन, क्लोज, हाई और लो। इसे कैंडलस्टिक का बॉडी कहा जाता है और ये जो थिन पोर्शन है इसे शैडोज या विक कहा जाता है। ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश सिग्नल और रेड कैंडल मतलब बेरिश सिग्नल। पहले ये बुलिश और बेरिश क्या होता है? बुलिश मतलब प्राइस ऊपर जाएगा और बेरिश मतलब प्राइस नीचे जाएगा। एक्चुअली स्टॉक मार्केट एक बुल और एक बेयर के बीच में एक गेम है। जहां बुल जीतता है तो प्राइस ऊपर जाता है और जब बेयर जीतता है तो प्राइस नीचे जाता है। मतलब बुल ड्राइव्स द मार्केट अप whereas bear drives the market down। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि कैंडलस्टिक्स एग्जैक्टली कैसे मार्केट का इमोशंस को डिपिक्ट करता है। सपोज आप कोई सामान बेचने के लिए मार्केट गए जिसका करंट मार्केट प्राइस अभी 50 चल रहा है। आपको कोई आदमी आके बोलता है, भाई साहब ये सामान आप हमको 40 रुपीज में दे दीजिए। तो आप बोलेंगे, अरे भाई साहब अब तो 50 रुपीज चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, हम आपको 40 रुपीज में क्यों दे? तो वो आपको बोलता है, भाई साहब जब मार्केट खुला था तो यही सामान का प्राइस 70 रुपया था, अब वो घट के 50 रुपया में आ गया, आप हमको 40 रुपया में दे दीजिए। वही 40 रुपया जो आपको लग रहा था कि कम है, वो जब आप ये सुने कि 70 रुपया आपका ओपनिंग प्राइस था, घट के 50 रुपया में आ गया, तब वो 40 रुपया आपको ठीक लगने लगेगा। आप वो 40 रुपया में बेचने ही वाले हैं कि आपका कोई जान पहचान का आ गया और वो आपसे पूछा कि भाई साहब कितना में बेचे? आप बोले 40 रुपये में बेचे। पहले, अरे भाई साहब ये तो कुछ देर पहले 10 रुपया हो गया था, फिर वहां से उठ के अभी 40 रुपया में आया, अब थोड़ा ठहर जाइए, हो सकता है और ऊपर उठे। जहां आपको 40 रुपया सही लगने लग रहा था, वही अभी आपको लगेगा कि अरे भाई साहब ये तो 10 रुपया से 40 रुपया आया, हो सकता है और बढ़ेगा, हम आपको अभी क्यों दे। सो दिस इज हाउ अ कैंडलस्टिक डिपिक्ट्स द करंट सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। अब हम लोग कैंडलस्टिक्स का टाइप्स और उसके पीछे का इमोशंस जान लेंगे। जैसे कि हम लोग कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में मैसेज करते समय इमोटिकॉन्स और स्टिकर्स का बहुत यूज करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक उसी प्रकार कैंडलस्टिक का टाइप्स चार्ट रीडिंग में एक इमोटिकॉन का काम करता है, जिससे कि हम लोग मार्केट का सेंटिमेंट्स समझ सकते हैं। सबसे पहला टाइप है मारुबोजू। अब मारुबोजू कैंडलस्टिक क्या होता है? मारुबोजू कैंडलस्टिक्स डोमिनेंस दर्शाता है। मतलब कि अगर बियरिश मारुबोजू आया, इसका मतलब सेलर्स डोमिनेंट था एंटायर सेशन में। ये सेशन 1 घंटा का भी हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 दिन का। आप जैसे मन चाहे वैसे कैंडलस्टिक्स लगा सकते हैं। और अगर बुलिश मारुबोजू आया,
इसका मतलब बायर्स डोमिनेंट। सपोज एक बेयरिश मारुबोजू आया, इसका मतलब सेलर्स यहाँ से प्राइस को स्टार्ट किए और पूरा सेशन में एकदम नीचे जाके प्राइस को क्लोज किया। और अगर बुलिश मारुबोजू आया, मतलब बायर्स ने प्राइस को यहाँ ओपन किया और एंटायर सेशन में बायर्स डोमिनेट किए और प्राइस को यहाँ लाकर बंद कर दिए। सपोज एक बेयरिश मारुबोजू अप ट्रेंड के बाद आया, तो इसका मतलब अभी ट्रेंड का रिवर्सल होगा और वो अप ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। और अगर डाउन ट्रेंड के बाद मारुबोजू आया, तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा और प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश मारुबोजू आया, तो इसका मतलब प्राइस का रिवर्सल होगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर एक अप ट्रेंड के बीच में एक बुलिश मारुबोजू आया, इसका मतलब ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा और ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन कि अगर एक अप ट्रेंड के बाद एक बुलिश मारुबोजू आया, सो विल द ट्रेंड कंटिन्यू अपवर्ड्स? ऐसा कोई भी नेसेसिटी नहीं है। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लाइन है, देन द ट्रेंड में रिट्रेस और रिवर्स। सिमिलरली अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बेयरिश मारुबोजू आया, तो द ट्रेंड विल नेसेसरीली नॉट गो डाउनवर्ड्स अगर यहाँ पे एक सपोर्ट का लाइन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, जिसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा, देन थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू। इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो एंड यू मस्ट नॉट अफोर्ड टू मिस द टीचिंग्स ऑफ दैट वीडियो। हम लोग हर एक कैंडलस्टिक्स का टाइप समझने के बाद इसे चार्ट में भी एनालाइज कर लें। कमिंग डाउन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, दैट इज द स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। अब ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक क्या दिखाता है? एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में इनडिसीजन दिखाता है। मतलब ना सेलर्स इंटरेस्टेड है ना बायर्स इंटरेस्टेड है। सपोज ये कैंडल में प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फिर सेलर्स इसको इतना तक पुश करके एक लो क्रिएट किए, जिसके बाद बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स प्राइस को इतना ऊपर ले जाकर एक हाई क्रिएट किए, जिसके बाद फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स यहाँ आके प्राइस को क्लोज कर। अब ये कैंडलस्टिक में क्या हुआ? प्राइस यहाँ ओपन हुआ, बायर्स ने यहाँ पे एक हाई मारा, उसके बाद सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलर्स ने प्राइस को पुश करके यहाँ नीचे लेके गया और फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स ने यहाँ प्राइस का क्लोजिंग दिया। जनरली स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स का बॉडी बहुत ही छोटा होता है और विक्स बड़ा होता है। इट जनरली सिग्निफाइज रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड। सपोज डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक आया, देन द प्राइस इज मोर लाइकली टू गो अप। और अगर एक अप ट्रेंड के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक आया, देन द ट्रेंड इज मोर लाइकली टू गो डाउनवर्ड्स। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक जान लेंगे, जो कि है डोजी कैंडलस्टिक। अब ये डोजी कैंडलस्टिक अपने में तीन टाइप के होते हैं। एक है लॉन्ग लेगेड डोजी, एक है ड्रैगन फ्लाई और एक है ग्रेवस्टोन डोजी। अब लॉन्ग लेगेड डोजी स्पिनिंग टॉप जैसा ही है, बस इसमें इतना ही डिफरेंस है कि इसका ओपन और क्लोज सेम जगह होता है। सपोज सेलर्स ने यहाँ से प्राइस को पुश किया, उसके बाद बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर्स ने इसको पुश करके यहाँ पे हाई बनाया और फिर सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो गए और प्राइस नीचे लाके जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे बंद कर दिया। ये भी इंडिसिशन दिखाता है एंड अप ट्रेंड के बाद आया तो इट शोज ट्रेंड रिवर्सल। ये कोई कंफर्मेशन नहीं देता है रिवर्सल का। यू विल गेट द कंफर्मेशन ओनली आफ्टर लुकिंग एट द नेक्स्ट कैंडल, बट देन ये जस्ट आपको एक कॉशियस करने के लिए है कि अभी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मोर और लेस सेम लाइक स्पिनिंग टॉप। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड डोजी, जो कि है हम लोग का ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी हम लोग को क्या दिखाता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी हम लोग को दिखाता है कि अ ट्रेंड हैज फाउंड इट्स बॉटम। सपोज एक डाउन ट्रेंड के बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आया, तो इससे हम क्या समझेंगे कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करके सेम जगह क्लोजिंग की, which means the trend has reversed and the price is likely to go upward. Moving on to the third type of doji, जो कि है
ग्रेवस्टोन डोजी। ये ड्रैगन फ्लाइज का वाइस वर्सा है, मतलब अगर एक अप ट्रेंड के बाद ग्रेवस्टोन डोजी आया, इसका मतलब प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बायर्स ने इसको पुश किया ऊपर, पर सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए। सेलर्स ने फिर से ये प्राइस को जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज कर दिया, which means the trend is likely to get reversed और price will fall down. Now there is a question कि ड्रैगनफ्लाई डोजी क्या सिर्फ ट्रेंड का बॉटम में ही आ सकता है? Then the answer is again a no, because अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लाइन है, then यहाँ पे भी एक ड्रैगनफ्लाई डोजी आ सकता है। सपोज यहाँ पे एक अप ट्रेंड हो रहा है जिसके बाद प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, जहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए। सेलर्स ने प्राइस को इतना नीचे पुश किया, बट बायर्स का जो बाइंग सेंटिमेंट था उसी के लिए फिर से प्राइस ऊपर आके यहाँ पे क्लोज होगा। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो हैपन इन अ ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हुआ और फिर यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को इतना ऊपर लेके गए, फिर ये डाउन ट्रेंड का सेंटिमेंट के लिए सेलर्स ने प्राइस को फिर से नीचे पुश करके सेम जगह क्लोजिंग दे दी। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन इफ देयर इज अ सपोर्ट लाइन आउट हियर। डू वॉच माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो, थिंग्स विल बी more crystal clear to you. Coming to the final types of candlesticks, hammer candlestick और inverted hammer या shooting star। पहले हम लोग hammer candlestick समझ लेते हैं। Hammer candlesticks generally dragonfly doji जैसा ही होता है, just that doji में open equals to close होता है, पर hammer candlestick में थोड़ा सा body होता है। The sentiment is more or less same like the dragonfly doji, मतलब अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद hammer फॉर्म हुआ means the trend has found its bottom. Again it's the same, ये कोई confirmation नहीं देता है, it just makes you cautious कि the trend may retrace or reverse, जिसका confirmation आपको next candlestick देख के पता चलेगा। अगर यहाँ पे एक support का line हुआ तो यहाँ पे एक uptrend के बाद भी ये form हो सकता है because of this uptrend sentiment. Similarly inverted hammer और शूटिंग स्टार भी ग्रेवस्टोन डोजी जैसा ही है, एंड द सेंटिमेंट्स आर ऑल सेम, जस्ट दैट ग्रेवस्टोन डोजी में ओपन और क्लोज एक ही जगह होता है और यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी दिखाई देता है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हुआ देन इट इज नोन एज इन्वर्टेड हैमर, और अगर ये सेम चीज अप ट्रेंड के बाद फॉर्म हुआ तो दिस विल बी नोन एज शूटिंग स्टार। बोथ हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार शोज ट्रेंड रिवर्सल, just like dragonfly doji and gravestone doji। अब हम लोग सभी types of candlesticks को चार्ट में एनालाइज कर लेंगे। So here we are on our chart। स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें समझने में आसानी होगी। अब हम लोग कैंडलस्टिक का टाइप्स को चार्ट में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक माराबुजू आया, उसके बाद देखिए प्राइस वेंट ऑल द वे अप फ्रॉम हियर टू हियर, नियर अबाउट 25%। फिर देखिए यहाँ पे भी एक माराबुजू बना है, बट डिड द प्राइस गो अप? नो, द प्राइस डिड नॉट कंटिन्यू अपवर्ड्स। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था, ये रेजिस्टेंस लाइन के लिए प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। इट मेड फ्यू कंसोलिडेशंस हियर, फिर एक शूटिंग स्टार बनाया एंड देन द प्राइस वेंट। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन था, इसीलिए यहाँ पे माराबुजू बनाने के बाद भी द प्राइस डिड नॉट गो डाउन। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाया, स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद ये एक माराबुजू कंफर्मेशन दिया एंड देन द प्राइस वेंट ऑल द वे अप। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माराबुजू बनाने के बाद द प्राइस डिड नॉट गो अप बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे भी तो एक रेजिस्टेंस लाइन है, but still why did the price go up? This is because of a breakout, जो कि I will explain you on the support and resistance video. For now let us just have a look at the types of candlesticks. अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक सपोर्ट लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट लाइन में कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ? एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ एंड देन इट वेंट अप टिल इट फेस्ड अ रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर से एक शूटिंग स्टार बना एंड द प्राइस वेंट डाउन अगेन। आपको ये कैंडलस्टिक्स रटना नहीं है, यू डोंट नीड टू मक देम अप। आपको सिर्फ ये समझना है कि कहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और कहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये कैंडलस्टिक्स
अपने आप में कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते हैं जो कि आपका एडवांस्ड प्राइस एक्शन है, जिसे हम यही वीडियो का सेकंड पार्ट में कवर करेंगे. डू वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो टू लर्न मोर अबाउट एडवांस्ड प्राइस एक्शंस. आई एम रीडिंग द चार्ट्स ऑन Zerodha. अगर आपने अभी भी अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, then I'll drop down link in the description. Click on the link and you'll be directed to the account opening page where you can open a trading and a demat account of your own. Well, that's all for the topic. In case you have some queries, do drop down your queries on the comment section. We will surely try to answer them. And if I could create value through this video, do like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon so that you get the fastest updates on our uploads. Till then, goodbye and have great trading days ahead.